जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 12। अनिष्टम इष्टम मिश्रंच त्रिविधम कर्मणः फलम भवति अत्यागिनां प्रेत्या न तु सन्यासिनां क्वचित्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को मोक्ष संन्यास योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, प्रत्येक कर्म के 3 प्रकार के परिणाम होते हैं, अर्थात सुखद, अप्रिय और मिश्रित, या स्वर्ग, नरक और मनुष्य लोक। जो लोग कर्म करते हैं और अपने कर्मों के फलों का त्याग नहीं करते, वे इन 3 प्रकार के परिणामों का अनुभव करेंगे। लेकिन जो लोग कर्म करते हैं और अपने कर्मों के फलों का त्याग करते हैं, वे इन तीनों प्रकार के परिणामों का अनुभव नहीं करेंगे, न इस लोक में और न ही परलोक में, और उनके कर्म उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन भी नहीं देंगे। ऐसा कहकर श्री कृष्ण परमात्मा यह स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रत्येक कर्म के अच्छे, बुरे और मिश्रित परिणाम होते हैं, और केवल वे ही लोग जो अपने फलों की आशा में कर्म करते हैं, वे इन तीनों प्रकार के परिणामों में से प्रभावित होते हैं और उनसे बंधे रहते हैं। हालांकि जो लोग बिना फल की आशा किए कर्म करते हैं, वे इन 3 गुना परिणामों से बंधे नहीं होते, और इस प्रकार उनके कर्मों के परिणाम उनके लक्ष्य, जो मोक्ष है, में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि फल की आशा करते हुए कर्म करना हमारे अंतिम लक्ष्य, जो मोक्ष है, में बाधा उत्पन्न करता है, और हमें फल की आशा किए बिना अपने कर्म करने चाहिए, जिससे हम मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। श्रीमन नारायण को प्राप्त करना और केवल श्रीमन नारायण की शरण लेना ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हुए, आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में दोहराने का प्रयत्न करें। अनिष्टमिष्टं मिश्रंच त्रिविधं कर्मणः फलं भवति अत्यागिनां प्रेत्या न तु सन्यासिनां क्वचित्। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी, मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन,
हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं, जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां सुचह याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दे। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। अनिष्टम इष्टम मिश्रंच त्रिविधम कर्मणः फलं भवति अत्यागिनां प्रेत्या न तु सन्यासिनां क्वचित्। ओम। अनिष्टमिष्टं मिश्रञ्च त्रिविधं कर्मणः फलं भवति अत्यागिनां प्रेत्या न तु सन्यासिनां क्वचित्।